ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं ये प्रबोधिनी एकादशी का जो व्रत है, इस व्रत को जो कोई करता है, हजारों अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ की पुण्य एकमात्र एकादशी का व्रत करने से मिल जाते हैं। पूर्वजन्म सहस्रेण पापं यत्समुपार्जितं जागरेण प्रबोधिन्यां दह्यते तुलराशिवत्। पूर्व जन्म के जो हजारों पाप हैं, वो प्रबोधिनी एकादशी का दिन जागरण करने से ऐसे जल जाते हैं जैसे अग्नि से लोई का ढेर जल जाता है। प्रबोधिन्याश्च माहात्म्यं पापग्नं पुष्टिवर्धनं मुक्तिदं तत्त्वबुद्धीनां शृणस्व मुनिसत्तम। ब्रह्मा जी कह रहे हैं प्रबोधिनी एकादशी का जो महात्म्य है, इसको यदि कोई श्रवण कर ले तो उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। मुक्ति को देने वाला ये एकादशी का व्रत है। पापों के नाश करने वाले, पुष्टि वर्धन मुक्ति देने वाली प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य श्रवण कीजिए। सभी तीर्थों में दान करने का जो पुण्य फल है, उसका कोटि गुना फल प्रबोधिनी एकादशी के दिन जागरण करने से मिलता है। भगवान कार्तिक के महीने में जैसे शास्त्र कथा से प्रसन्न होते हैं, वैसे यज्ञ दान से भी प्रसन्न नहीं होते। जो कोई भी व्यक्ति रात्रि को जागरण करता है और कपूर का दीपदान करता है, उसको करोड़ों गौदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। विष्णु भगवान के मंदिर में आरती करने वाला मनुष्य 1000 कुल युक्त मोक्ष को प्राप्त करता है। जागरण में कपूर, केसर, कस्तूरी इनका धूप देने वाला विष्णु भगवान के मंदिर को जाता है। दही, दूध, घी, जल इनसे जो कोई श्री कृष्ण भगवान को स्नान कराता है और जागरण करता है, वह मनुष्य मुक्ति को प्राप्त करता है। जागरण के समय वस्त्र देने वाला सूत की संख्या के जितनी मनवंतर तक स्वर्ग में निवास करता है। श्री विष्णु को दान करने वाला कल्याण से विष्णु भगवान के मंदिर में वास प्राप्त करता है। शंख के जल से विष्णु भगवान को जो स्नान कराता है, उसको 100 कपिला गौदान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। आगे कह रहे हैं हृदय रूपम मुखे नाम नैवेद्यम उदरे हरे पादोदकं च निर्माल्यम मस्तके यस्य सोच्युत। जिसके हृदय में भगवान का रूप रहता है, मुख में भगवान का जिसके नाम रहता है, पेट में जिसके भगवान का प्रसाद नैवेद्य रहता है,
भगवान के चरणों का जल जिसके मस्तक पर रहता है वो साक्षात विष्णु रूप है। कार्तिक शुक्ल एकादशी को भक्ति भाव से विष्णु जी को जगह में नृत्य गीत बाजा ऋग यजु सामवेद वीणा प्रणव पुराण श्रवण इनसे भगवान को जगह में वासुदेव की कथा स्तोत्र पुष्प धूप नैवेद्य दीप से भगवान को जागृत करें। भगवान की स्तुति करते हुए कहें कि ब्रह्मा रुद्र इंद्र कुबेर सूर्य चंद्र इनसे नमस्कृत चरण कमल हैं जिनके, ऐसे विष्णु भगवान मंत्र के प्रभाव से जागृत हों। भगवान को जगाने का मंत्र है। आप सब मेरे साथ बोले, आज एकादशी की तिथि है, प्रबोधिनी एकादशी। मेरे साथ साथ भगवान को जागृत करने का मंत्र है, भगवान को जगाने का मंत्र है। उत्तिष्ठ गोविंद, बोलिए बापियों, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, त्यज निद्रां जगत्पते, त्यज निद्रां जगत्पते, त्वयि सुप्ते जगत्सुप्तम्, त्वयि सुप्ते जगत्सुप्तम्, उत्थिते उत्थितं जगत्। हे गोविंद उठो उठो, निद्रा को त्यागो। आपके सोने से सारा जगत सो जाता है और आपके उठने से सारा जगत उठ जाता है। सोना क्या है और जागना क्या है, ये बड़े समझने की बात है। गीता जी में भगवान कहते हैं कि मेरा भगत कब जागता है और कब सोता है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। क्या मतलब है इसका? या निशा सर्वभूतानां, जो समय जो काल सारे प्राणियों का, सारे संसार के लोगों का सोने का होता है, वो समय मेरे भक्त का जागने का होता है। संसार के प्राणी कहाँ सोते हैं, कहाँ नींद आती है उनको? तो कहते संसार के प्राणी जहाँ सत्संग होता है वहाँ नींद आ जाती है। माला जपते जपते नींद आ गई। दान पुण्य करने का काम हुआ तो सबसे पीछे सोए गए। इन कार्यों में भगवान कहते हैं संसार के प्राणी सोते हैं और मेरा भगत जागता है, जागता है। या निशा सर्वभूतानां